ने लिया अहम फैसला, यूसीसी के ड्राफ्ट को धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी। पीएम मोदी ने असम को दी 11,000 करोड़ की सौगात, कामाख्या कॉरिडोर का किया शिलान्यास। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता, पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी बनी पंजाब के राज्यपाल। झारखंड में अब तक 11 बार हुआ फ्लोर टेस्ट, 3 बार बहुमत साबित करने में नाकाम रही सरकार। ध्यान गुरु एसएन गोयनका का जन्म शताब्दी समारोह, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते आज की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के असम दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने रविवार को असम में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ एक रोड शो किया। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज मुझे एक बार फिर असम के विकास से जुड़ी योजनाएं आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। थोड़ी देर पहले यहां 11,000 की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारी योजनाएं पूर्वोत्तर के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। आज मुझे एक बार फिर मां कामाख्या के आशीर्वाद से असम के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। थोड़ी देर पहले यहां 11,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और देश के अनेक तीर्थों की यात्रा करने का अवसर मिला है। अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान गुरु एसएन गोयनका को उनके जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एकजुटता की भावना, एकता की शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। आचार्य एसएन गोयनका के जन्म शताब्दी समारोह में आप सभी ने वर्ष भर इसी मंत्र का प्रचार प्रसार किया। आचार्य एसएन गोयनका का व्यक्तित्व निर्मल जल की तरह शांत और गंभीर था। एक मूक सेवक की तरह सात्विक वातावरण का संचार करते थे। एक जीवन एक मिशन के परफेक्ट उदाहरण के रूप में उनका एक ही मिशन था, विपश्यना। बहुत ही प्रभावी परिणाम निकलता है। एकजुटता की ये भावना, एकता की ये शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। इस जन्म शताब्दी समारोह में आप सभी ने वर्ष भर इस मंत्र का ही प्रचार प्रसार किया। मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आचार्य एसएन गोयनका जी से मेरा परिचय बहुत पुराना था। यूएन में वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद कई बार गुजरात में भी मेरी उनसे मुलाकात होती रही थी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके अंतिम दर्शन करने का अवसर भी मिला था। उनके साथ मेरे संबंधों में एक अलग आत्मीयता थी। इसलिए मुझे उन्हें करीब से देखने का, जानने का सौभाग्य मिला था। मैंने देखा था कि उन्होंने विपश्यना को कितनी गहराई से आत्मसात किया था। कोई शोर शराबा नहीं, कोई व्यक्तिगत आकांक्षाएं नहीं। उनका व्यक्तित्व
निर्मल जल की तरह था, शांत और गंभीर। एक मूक सेवक की तरह वो जहां भी जाते सात्विक वातावरण का संचार करते थे। वन लाइफ वन मिशन के परफेक्ट उदाहरण के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में परिवहन निगम के अंतर्गत चालक एवं परिचालक पद के लिए 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में परिवहन विभाग में नियुक्ति दी गई है। परिवहन विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सहायक लेखाकारों को भी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया। इस अभियान के तहत सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा कैलेंडर और सड़क सुरक्षा पर आधारित डाटा बुक का विमोचन भी किया। 16 महिलाओं को परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण देने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करोड़ी में 2 स्कूलों का शिलान्यास किया। यहां पर जनसभा का भी आयोजन किया गया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल उनके खिलाफ हो रहा है। उसके बावजूद हम काम करते गए। मुझे जेल में डाल दो लेकिन जनता का काम करना नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो भाजपा का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा? झारखंड में चल रहे सियासी फेरबदल के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बीच दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम आज शिक्षा मंत्री आतिशी के घर पहुंची, लेकिन वो अपने आवास पर नहीं थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम वहां से चली गई और फिर से आने की बात कही। इस बीच आतिशी और राघव चड्ढा मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंचे। बता दें कि इससे पहले 3 फरवरी को ये टीम अरविंद केजरीवाल के घर उन्हें नोटिस देने पहुंची थी। झारखंड के चल रहे सियासी मामलों के बीच अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी सरकार पर उनकी पार्टी के विधायकों को खरीदने के साथ दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2.0 का आरोप लगाया था। वहीं शिक्षा मंत्री आतिशी ने अपने कैंप के अधिकारियों को क्राइम ब्रांच के इस नोटिस को रिसीव करने को कहा और इसके पहले 2 फरवरी को भी क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पहुंची थी, लेकिन आतिशी के दिल्ली में ना होने की वजह से टीम वापस गई। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।